हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू बुटीक फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ये ड्रेस बन चुकी है। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स मुझे कम से कम 2 से 3 दिन लग गए थे। काफ़ी मेहनत लगी है मेरी इसमें। फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। तो आखिरकार हमारी ये ड्रेस बन चुकी है। आज की इस वीडियो में हम इसका स्टिचिंग वाला पार्ट ही कवर करेंगे। इसका कटिंग वाला पार्ट वो हमने लाइव में डिस्कस किया था। आपने नहीं देखा हो तो आप लाइव में इसका कटिंग वाला पार्ट देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम इसका स्टिचिंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कटिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा इसमें नीचे का लहंगा बना रहे हैं उसको हमने यहाँ पे कट कर लिया है। सिंपल हमने इसमें कमर कट की है। डबल में बना रहे हैं इसको हम, तो फुल घेर में बनाया है। 2 लेयर में इसको हमने कट किया है। लेंथ के साथ में कमर कट की है। इसके बाद हम इसमें ब्लाउज कट करेंगे। जो हमने पेपर पे कट किया था सेम तरीके से हमने इसमें मार्जिन लेके अपने अस्तर वाले पार्ट पे कट किया है। अस्तर से सेम हमें अपने इसको मैन फैब्रिक पर कट कर लेना है। यहाँ फ्रेंड्स थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी, मैंने फ्रंट वाले पार्ट में ही मैन फैब्रिक ले लिया था, लेकिन फ्रंट में हमें जो डिज़ाइन लगानी थी उसका लुक नहीं दिख रहा था। तो फ्रंट वाले के लिए यहाँ हमने नेट का यूज़ किया था और मैन फैब्रिक से हमने वो बटरफ्लाई की डिज़ाइन बनाई थी। बैक वाले को हमें सिंपल इस तरीके से ही कट करना है, मैन फैब्रिक और अस्तर लेना है, लेकिन फ्रंट वाले में हमें डबल कंट्रास्ट में बनाना है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल मैंने इसको मैन फैब्रिक के साथ में कट कर दिया था। सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। तो पहले हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं अपने लहंगे की। तो लहंगे की हमें स्टिचिंग बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आप देखोगे तो आपको बहुत ईज़ी लगेगी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे साइड्स की ओपनिंग है उनको हमें स्टिच करना है। एक साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे, फिर लंबाई में हमें पूरे में इसको अपनी बेल्ट के साथ में अटैच करना है। जितनी इसकी टोटल हमने कमर कट की है उतनी ही लेंथ में हमें इसमें बेल्ट लेनी है। एक साइड से हम पहले इसको स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंची की ली है। इस तरीके से मेरा साइड से फैब्रिक बच गया था। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा, जो प्लेन है वो हमारा अंदर की साइड चला जाएगा। तो देखिए, मैंने एक साइड से स्टिच करके और बेल्ट को भी सीधा स्टिच कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको दूसरी साइड से स्टिच करेंगे, क्योंकि लास्टिक जो हम लगा रहे हैं इसमें हम उसको गुम में ही लगाएंगे। अब लास्टिक का आपको कैसे आइडिया लेना है कि हमें लास्टिक इसमें कितनी लेनी है। तो डबल करने के बाद फ्रेंड जितनी भी हमें यहाँ पे कमर मिल रही है सिंपल हमें उतनी ही यहाँ पे इलास्टिक लेनी है। तो देखो, जैसे मैंने डबल करके इसको नापा है तो यहाँ मेरी कमर 26 बैठ रही है। ये इस तरीके से मैंने डबल करके मापा है। तो 26 इंच की ही हमें यहाँ पे अपनी इलास्टिक लेनी है, वो अपने आप ही हमारा पूरे राउंड में कवर हो जाएगी। लेकिन 26 इंच हमें तैयार लेनी है, तो उसमें हमें हाफ इंच के लिए मार्जिन भी लेना होगा, क्योंकि बेल्ट जो लास्टिक है वो एक दूसरे के ऊपर हमारी स्टिच भी होगी। तो यहाँ हम 13 इंच की तो हमें तैयार चाहिए। 13.5 से लेके 14 इंच की हम यहाँ पे इलास्टिक कट करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारी वो एडजस्ट हो जाएगी। हम इसमें गुम्मे में ही अपने इलास्टिक को अटैच करेंगे राउंड में ही। तो देखो, मैंने 13.5 पे निशान लगा के इलास्टिक को कट कर लिया है। सिंपल अब इसको हमें जो लहंगा वाला पार्ट है एक साइड से स्टिच करके राउंड में हमें इस बेल्ट को इसमें डाल देना है। तो देखिए, हमने ऊपर अपनी इलास्टिक को स्टिच कर लिया है। नीचे से हमारा बॉटम वाला राउंड है। आप यहाँ पे पीको कर सकते हो, लेकिन हमने डिस्कस किया था अपनी केन पट्टी के बारे में। तो यहाँ मैं 4 इंची चौड़ी केन पट्टी ले रही हूँ। इससे वॉल्यूम काफी अच्छा अच्छा बना था। सिंपल इसको सीधी साइड से रखना है, देन टर्न करके इसको अंदर की साइड पे फोल्ड करके स्टिचिंग लगा देनी है। तो इसी के साथ हमारा ये लहंगे वाला पार्ट बनके कंप्लीट होता है। तो देख पा रहे हो आप, नीचे का हमारा फिनिशिंग के साथ बिल्कुल अटैच हो चुकी है। तो ये हमारा बॉटम वाला पार्ट बन चुका है, लहंगे वाला पार्ट बन चुका है। यहाँ मैंने अस्तर को स्किप किया है, आप लगा सकते हो। तो अब नेक्स्ट हम अपने ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए, अभी हमने जैसे डिस्कस किया था मैन फैब्रिक से मैंने फ्रंट वाले पार्ट को कट कर लिया था, लेकिन जब हम इसमें डिजाइन बनाते हैं तो वो इतना दिखता नहीं। तो यहाँ जो हमने नेट देखी थी फ्रेंड्स, मैंने इसके साथ में जो नेट ली थी, तो फ्रंट वाले पार्ट में हमने नेट को कट किया है। नेट के साथ में ही हमने यहाँ पे 2 अस्तर लिए हैं, एक कॉटन का अस्तर लिया है, इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे एक क्रैप फैब्रिक भी लिया है, क्रैप कॉटन का फैब्रिक लिया है, वो भी हम अस्तर की तरह ही यहाँ पे यूज करेंगे। 2 अस्तर फ्रेंड्स हम यहाँ इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इसमें पैड अटैच करने हैं, तो पैड दिखे ना, क्योंकि नेट तो हमारी ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। तो इसीलिए हमें इसमें 2 अस्तर लेने हैं।
नेट के साथ में फ्रंट वाला पार्ट करेंगे हम, और वीडियो में जैसे आप देख रहे हो इस तरीके की हमें फ्रंट में यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे अपने मेन फैब्रिक के साथ में। तो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेड पैड यूज कर रही हूँ। आप 36 साइज तक का बना रहे हो तो राउंड पैड लगा सकते हो, उससे हैवी साइज का बना रहे हो तो आप वहाँ पे इम्पोर्टेड पैड ही यूज कीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम इनको अटैच करेंगे, नेट के साथ में हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनके कंप्लीट होगा। ऊपर से नेक को हम यहाँ पे गुम्मे में बनाएंगे। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे शोल्डर पैड यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे सिंपल स्ट्रेप भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे शोल्डर पैड ही अच्छे लगे थे तो मैंने इनको ही यहाँ पे स्टिच किया था। इनको हम बाद में देखेंगे किस तरीके से स्टिचिंग करनी है। तो चलिए पहले हम स्टिचिंग करते हैं फ्रंट वाले पार्ट की। तो पहले हमें सबसे पहले अस्तर वाले पार्ट को लेना है और फ्रंट की जो वेस्ट डार्ट थी जो हमने यहाँ पे कट की थी उनको डाल देना है। तो यहाँ मैंने वेस्ट डार्ट को स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे इम्पोर्टेड पैड को लगाना है। देखो राउंड पैड को क्या होता है, बस हम सेंटर से भी स्टिच कर देते हैं तो भी उससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है, लेकिन इम्पोर्टेड पैड का क्या होता है, अगर इसको फ्रेंड्स हम यहाँ सेंटर से ही नॉट लगाएंगे तो ऊपर से इसकी जो शेप होती है वो आगे पीछे होती रहती है तो हमारी फिटिंग में दिक्कत होती है। तो जब भी हम ये इम्पोर्टेड पैड लगाएं पहले हमें इसमें एक नॉट लगानी है सेंटर में, जिससे ये हमारे फैब्रिक के साथ में स्टिच हो जाए। अब इसके राउंड में जो हमारी इसकी इम्पोर्टेड पैड की शेप है इसमें भी हमें पूरे पे स्टिचिंग लगानी होगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो पैड है वो एकदम परफेक्ट हमारे फैब्रिक के साथ में स्टिच हो जाएगा और वो इधर उधर भी हमारा ऊपर नीचे भी नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स हमने सेंटर में नॉट लगा दिया है। इसके बाद जो अस्तर वाला फैब्रिक होगा वो इसके साथ में ऊपर की साइड स्टिच हो जाएगा। देन हमें अब जो इम्पोर्टेड पैड की शेप है पूरे में हमें इस पे स्टिचिंग लगानी है। और ये आपको यहाँ पे एक बात का याद रखना है, यहाँ पे कोई भी प्लेट नहीं डलनी चाहिए हमारे अस्तर वाले पार्ट पे। जिस तरीके से शेप है उसी डायरेक्शन में हमें यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। तो देखिए कोई प्लेट नहीं डली है, आप देख पा रहे हो। सेम तरीके से हमें अपने दूसरे वाले को भी स्टिच कर लेना है। इसके बाद में जो हमने अब नेट वाला पार्ट लिया था उसके साथ में जो हमने क्रेप वाला कॉटन वाला फैब्रिक लिया था उसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे इसको हमें स्टिच करना है। अभी जो हमारा ये अस्तर वाला फैब्रिक है सिंपल इसको हमने नेट के साथ में स्टिच किया है, लेकिन जो हमने यहाँ पे अस्तर लिया था जिसके साथ में हमने इम्पोर्टेड पैड यूज किए हैं उसके साथ में हमें यहाँ पे ऊपर के नेक को बनाना है। तो हमारा जो नेट का फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्रेंड्स उसको हम यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि ऊपर के नेक में हमें गुम में ही अटैच करना है इसको। ऊपर से नीचे से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है फ्रेंड्स यहाँ से। और जो हमारी ये अस्तर वाले में हमारी ये प्लेट है इनको हम बाद में डालेंगे। ऊपर से अब हम नेक बनाएंगे। तो जो हमने अस्तर वाला पार्ट लिया था उसके साथ में हमें अपने फ्रंट वाले में नेक को गुम्मे में बनाना है। सेम तरीके से हम अपने बैक वाले पार्ट में भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने इस ड्रेस की छोटी-छोटी ही क्लिप्स बनाई हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी फ्रेंड्स, और इस ड्रेस को बनाने में मुझे थोड़ा-सा टाइम भी एक्स्ट्रा लगा था। यहाँ मेरी लाइट भी बार-बार जा रही थी तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुझे ये ड्रेस बनानी थी, तो मैंने एडजस्ट किया। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने छोटी-छोटी सी क्लिप्स ली हैं अपनी ड्रेस की, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट कवर करके लिया है, जिससे आपका कोई भी पार्ट यहाँ पे रह ना जाए, आपको हर कोई पॉइंट यहाँ पे समझ में आए। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये पार्ट लिए हैं। तो आप देख रहे हो, देखो फ्रंट का जो हमारा नेक वाला पार्ट था ऊपर से हमने इस पे स्टिचिंग लगा दी है। देन इसके बाद हमें जो नीचे की प्लेट है जो हमने इसमें वेस्ट डार्ट डाली है, हमने सिंगल का ही इसको कट किया था तो सिंगल डार्ट ही डलेगी हमारी। तो मैंने यहाँ पे जो नीचे वाली डार्ट है अस्तर में हमने अलग डाली थी, क्योंकि अस्तर के साथ हमारा पैड अटैच हुआ है। और जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है उसके साथ में हमें इसको अलग डालना है। तो यहाँ पे बीच में हमारा पैड भी अटैच हो जाएंगे और प्लेट भी हमारी दोनों पार्ट में अलग अलग डलेंगे। तो देखो प्लेट डालने के बाद दोनों फैब्रिक अब बराबर हो गए हैं, अस्तर का भी और नेट का भी। सेम हमें नीचे से भी इसको गुम्मे में सिलना है। आप यहाँ पे नीचे से फोल्डर पट्टी भी ले सकते हो फ्रेंड्स, और इस तरीके से आप यहाँ पे गुम्मे में भी अटैच कर सकते हो। एंड में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लेस का यूज किया था, क्योंकि नेक वाला पार्ट जो ऊपर से था वो मुझे बहुत खाली खाली सा लगा था, तो वहाँ पे मैंने नेट यूज किए हैं। तो इसीलिए मैंने इसको पूरा ही ओवरऑल गुम्मे में ही बनाया, तो ऊपर से भी नीचे से भी। और फ्रंट का तो वैसे भी हम गुम्मे में बनाएंगे, क्योंकि फ्रंट के पार्ट में हमें यहाँ पे बटरफ्लाई का पार्ट भी अटैच करना है, डिजाइन बनानी है। तो इसके लिए आप गुम बनाओगे तो भी चलेगा वो। तो देखिए हमने सीधा करके इस तरीके से हमारा ये फ्रंट का पार्ट बना है। कॉर्नर को हमें अच्छे से निकाल लेना है, जहां हमारे ये शोल्डर पैड यहाँ पे अटैच होंगे। आप यहाँ पे डोरी भी बना सकते हो, स्ट्रेप चौड़ी वाली पट्टी भी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो हम शोल्डर पैड लगा रहे हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ड्रेस का लुक हमारे शोल्डर पैड से ही अलग में आया था, तो वो ही मैंने यहाँ पे यूज किए थे।
इसके बाद देखिए फ्रंट वाले पार्ट में हमें ऊपर की साइड पे इस तरीके से स्टिचिंग लगा देनी है। इससे क्या होगा, जो नेट वाला फैब्रिक है और जो अस्तर वाला फैब्रिक है, दोनों हमारे आपस में स्टिच हो जाएँगे। आप यहाँ पे आयरन भी कर सकते हो, लेकिन तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इस पे स्टिचिंग लगा दी थी। और आप याद रखो, अगर नेट वेट का फैब्रिक लो तो आप यहाँ पे कॉटन का दुपट्टा रख के ही आयरन करना, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका पार्ट यहाँ पे जल भी सकता है, ये फ्रंट वाला पार्ट। तो देखिए फ्रंट का पार्ट हमारा बन चुका है। अब फ्रेंड्स इसमें हमें अपनी डिज़ाइन बनानी है यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था, क्योंकि मैंने कटिंग करते टाइम ही बोला था कि हम ये डिज़ाइन को भी कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लेट भी डलेगी, पफ भी लगेगा। इस इतना बनाने के बाद ही हमें डिज़ाइन को यहाँ पे कट करना है। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर का पार्ट लिया है। अस्तर के में बीच में मेरे में जॉइंट आएगा, तो मैंने 2 पार्ट ले लिए अस्तर के। और सेम फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग ली है। इस तरीके से पेपर पेस्टिंग पे हमें उतना ही इसको ड्रॉ करना है जितना हमें इसको चाहिए, मतलब हमें तैयार वाला ड्रॉ करना है, और जो फैब्रिक होगा उसको हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कट करना है। तो जो मेरा मैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग है फ्रेंड्स, उस पे मैंने जितना मुझे चाहिए ये बटरफ्लाई की डिज़ाइन उतना इसको ड्रॉ किया, और यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग की है, आप देख पा रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा, जब भी आप इसको स्टिच करेंगे तो आपकी यहाँ पे प्लेट ज़रूर बनेगी। तो आप यहाँ पे कोशिश करो कि आप यहाँ से इसको हाथ से ही स्टिच करना है। अगर मशीन से स्टिच करोगे तो आपका यहाँ पे जो पफ है वो स्टिच हो जाएगा, और जो आपकी फिटिंग है वो बहुत अच्छी नहीं आएगी फिटिंग में हमारी। तो मैंने यहाँ पे एंड में ही इसको हाथ से ही स्टिच किया था। तो देखो जो हमने पेपर पेस्टिंग में इसको कट किया है, उसको अस्तर के साथ में पेस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट करके निकाल दिया है। अब देखो, अब जो हमारा यहाँ पे मेन फैब्रिक था, जो लाइक्रा फैब्रिक है, उसको हम ये बटरफ्लाई में यूज़ करेंगे, तो इसका लुक आगे से अलग ही हमारा यहाँ पे दिखेगा। तो बटरफ्लाई को हमें यहाँ पे गुम्मे में बनाना है। जो मेन फैब्रिक है उसको हमें नीचे की साइड रखना है सीधा करके, जस्ट उसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरीके से रखना है। और जितना-जितना मैंने इसको कट किया है, इतनी स्टिचिंग लगानी है, और एक छोटा-सा होल छोड़ना है जिससे हम इसको सीधा कर सकें। तो देखिए मैंने स्टिचिंग लगा ली, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने ऐसे कट कर दिया है। और जहाँ हमने ये होल छोड़ा था, यहाँ से हम जो अंदर का पूरा फैब्रिक है उसको हम बाहर की साइड निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट में जो बटरफ्लाई हम लगा रहे हैं, वो हमारी कंप्लीट बन चुकी है। यहाँ फिर इसमें इस पे आयरन नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट नहीं थी इस टाइम पे, तो मैंने यहाँ पे बाद में आयरन की थी। अब इसको हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट में स्टिच करना है फ्रेंड्स। फ्रंट वाले पार्ट इसको हम स्टिच करेंगे तो एक प्लेट आपको डालनी पड़ेगी, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके की ऊपर आर्म होल की साइड पे हमारी यहाँ पे प्लेट आएगी। यहाँ फ्रेंड्स मैंने अपना ये वाला पार्ट मिस स्किप किया है, क्योंकि स्टिचिंग वाला पार्ट और ये जिप लगाने वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी कई वीडियो में बता रखा है। तो ये वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया है। तो इसी के साथ देखिए हमारी जिप भी अटैच हो चुकी है। इसके बाद देखिए यहाँ हमने ये जो बैक वाले पार्ट में हम बोल लगाएंगे वो हमने बना के रख ली। ये मैंने केन-केन पट्टी से ही बनाई थी। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हम अपने शोल्डर पैड पे, जो हमने इसमें अटैच करने हैं। तो ये शोल्डर पैड मैंने डबल-डबल लिए हैं, एक साइड पे डबल, एक साइड पे डबल। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि शोल्डर पैड में भी हमारी फ्रंट की और बैक की कटिंग हुई रहती है थोड़ी बहुत, तो आपको इस तरीके से ही लगाने हैं जो फ्रंट की फ्रंट में आए, बैक की बैक में आए। तो देखिए यहाँ मैंने एक पैड को बना के रख लिया है। इस तरीके से हमें इसको बनाना है, मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ में इसको स्टिच करना है। सेम हम अब दूसरा पार्ट मैं इसमें आपको एक पार्ट बना के दिखा दूँगी फिर, इससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें इसको किस तरीके से बनाना है। यहाँ फ्रेंड्स जब मैंने इनको स्टिचिंग किया था तो मुझे ये ऊपर से बहुत खाली-खाली से लगे थे। तो यहाँ मेरे पास एक व्हाइट कलर की लेस थी जो इसमें चल भी रही थी मेरी ड्रेस में। तो मैंने शोल्डर पैड पे, नेक पे वो लेस को यूज़ किया था, तो उससे लुक हमारा अच्छा बना था। तो देखो हमें शोल्डर पैड को इस तरीके से अटैच करना है। मेन फैब्रिक के साथ में हमें पैड को लेना है। नीचे हमें अस्तर रखना है और ऊपर की साइड से हमें स्टिचिंग लगानी है। याद रहे आपको पैड के ऊपर भी स्टिचिंग लगानी है, अदरवाइज़ आप पैड के ऊपर स्टिचिंग नहीं लगाओगे तो अंदर की साइड जो पैड होगा वो हमारा इधर-उधर हलेगा, वो तो हमारा सेट नहीं होगा। तो यहाँ आपको ऊपर से ही स्टिचिंग लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है, छोटे-छोटे यहाँ पे हमें कट लगा लेने हैं। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। तो देखो राउंड शेप हमारी बाहर की तरफ जो दिखेगी उसमें फिनिशिंग आनी चाहिए, तो इसीलिए हमने बाहर की साइड से इसको गुम्मे में बनाया है। फ्रंट से जो सीधी साइड रहेगी इसको हम ऊपर से स्टिचिंग लगाएँगे और इसके ऊपर हम लेस के साथ में कवर करेंगे। लेकिन जो बाहर वाली साइड है ये हमारी फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम इसको गुम्मे में बना रहे हैं। ऊपर से हमें इस पे स्टिचिंग लगानी है, इस तरीके से अस्तर को अंदर की साइड फ़ोल्ड करना है, फ्रंट से भी हमें इसमें स्टिचिंग लगा देनी है। तो इसी के साथ देखो हमारा ये पैड बन बन जाएगा। एक साइड का मैंने ऑलरेडी बना लिया था, दूसरा मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं आपको समझा पाऊँ कि हम किस तरीके से इसको बना रहे हैं।
आप यहाँ पे पैड ना लेके सिंपल पट्टी भी बना सकते हो और इस तरीके से भी पैड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो देखिए हमारे दोनों पैड बन चुके हैं। सिंपल इसे हमें अपने मेन फैब्रिक के साथ में स्टिच करना है, जो हमारा ब्लाउज़ वाला पार्ट है फ्रंट का और बैक का। तो देखो यहाँ मैंने दोनों पैड को स्टिच कर लिया है। तो इतना हमारा ओवरऑल ब्लाउज़ बन चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट का जो काम बाकी रहता है इस पे लेस वगैरह लगाने का। तो देखो मैंने शोल्डर पैड पे फ्रंट में लेस लगाई थी, एंड में मैंने इस पे लेस लगा के इसको कवर किया है। इसके बाद देखो ये हमारा बो वाला पार्ट है जो हम बैक साइड पे अटैच करेंगे। तो इस पे मैंने ब्लाउज़ में आई बना ली है और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इस पे हुक लगा लिया है। इसको हम ईज़ी तरीके से निकाल भी सकते हैं और आराम से इसको हम वियर भी कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया फ्रेंड्स। देन इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इसमें लेस लगानी है, जो हमने यहाँ पे डायमंड वाली लेस ली थी। इस तरीके से इसको हमें जो शेप हमने बनाई है उस तरीके से हमें इस पे पेस्ट करना है। यहाँ मैं ये ट्रांसपेरेंट वाली गम ले रही हूँ, इससे ये बहुत जल्दी और ईज़ी तरीके से पेस्ट हो गई थी। आप यहाँ पे फैब्रिक वाली भी ले सकते हो, इस तरीके की भी ले सकते हो। फ्रंट का लुक ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से बनाओ। अगर आपको ये टफ लगे तो आप यहाँ पे कोई फ्लावर की भी डिज़ाइन लगा सकते हो, या इस तरीके से बटरफ्लाई वाली भी आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। मुझे इसमें थोड़ा-सा टाइम लगा था, लेकिन मुझे मज़ा आया था इस ड्रेस को बनाने में। बनने के बाद ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी सुंदर लगी थी फ्रेंड्स। आपने वीडियो में देख ही लिया है कि ड्रेस का फाइनल लुक कैसा था। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये ड्रेस आपको कैसी लगी, और जिस किसी को भी ये ड्रेस लेनी हो तो वो मुझे पर्सनली बात करके मेरे से कमेंट करके पूछ सकता है। मैं इसका आपको पूरा फाइनल बता दूँगी। जिस किसी को भी ये खरीदनी हो तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइनली हमारा ड्रेस बन के कंप्लीट है। ये इसका फाइनल लुक है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू।